अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा समझ लिया था कि बायो मीन लिविंग बीइंग एंड डाइवर्सिटी मतलब काइंड्स, टू मैनी काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रकार, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई प्रकार, कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना। इस कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग बीइंग और डाइवर्सिटी मतलब काइंड्स, प्रकार, कई प्रकार के लिविंग बीइंग। तो बायोडाइवर्सिटी refers to numbers and types of living organism। अब तक में 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग स्पीसीज की डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। अब तक में 1.7 to 1.8 स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी है और उसे डिस्क्राइब किया जा चुका है, डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब हो चुका है। इतनी सारी लिविंग स्पीसीज जितनी डिस्कवर हो चुकी है, अगर हम उसको भी स्टडी करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है कि करके करें। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अगली स्टेप में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक बात और, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा। एज वी इंक्रीज एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज। As we increase area, number of species increases, mean diversity increase। यानी जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ाते जाएंगे तो डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ती जाएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मैं घर में हूँ, घर में कितना है, एक घर में एक फैमिली मतलब ह्यूमन बीइंग है और एक पेट एनिमल है, एक दो पेट एनिमल है। अब मैं पूरे मोहल्ले में चलूँ तो उससे ज़्यादा मुझे डाइवर्सिटी मिलेगा। ह्यूमन बीइंग के अलावा कई सारे पेट एनिमल मिल जाएंगे। फिर अब पूरे कंट्री में चलूँ फिर बहुत सारे मिल जाएंगे। पूरे मोहल्ले में चलो तो फिर मोहल्ले में कुछ बिना पेट एनिमल, जो पेट एनिमल नहीं है, वो भी मिलेंगे। इसी तरह जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती जाएगी। जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें ज़रूरत होगी कुछ साइंटिफिकली मेथड भी, मेथड की ज़रूरत होगी। इफ़ वी वांट टू स्टडी ऑर्गेनिज्म वन बाय वन, then it is too hard or nearly impossible. So we required scientific method to group it। जो साइंटिफिकल मेथड होती है उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिक एंड सिस्टमेटिक्स। देखो, टेक्सोनोमिक साइंटिफिक मेथड हो गया जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं। जबकि जब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक्स की, तो सिस्टमेटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे, टेक्सोनोमी करेंगे। टेक्सोनोमी के साथ साथ हम इसमें ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जोड़ेंगे, तब वो हो जाएगा सिस्टमेटिक्स। क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी जो है साइंटिफिकली टर्म में हो गया, जबकि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे साइंटिफिकली टर्म में हुआ जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब टेक्सोनोमी कैटेगरी की बात करेंगे, जब कैटेगरी की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ये एक जनरल टर्म है। कोई भी चीज़ को हम अगर किसी कैटेगरी में, किसी ग्रुप में बांट रहे हैं तो क्लासिफिकेशन हो। किसी भी चीज़ को, किसी सामान को बांट रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं, किसी चीज़ को बांट रहे हैं। जैसे हम सरकार को डिवाइड करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी ग्रुप में डाल रहे हो, बना रहे हो ना, तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। और जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे साइंटिफिकली मेथड से, इसे टेक्सोनोमी कहेंगे। इसी तरह कैटेगरी कहें तो ये भी जनरल टर्म में हो गया।
क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी ये दोनों जनरल टर्म में हो गया। कैटेगरी की जब बात करेंगे तो ये भी एक जनरल टर्म में हो गया। कैटेगरी बस कैटेगरी कहें, ग्रुप कहें, अलग अलग ग्रुप में बांटना, कैटेगरी हो गया, ग्रुप हो गया। लेकिन ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ बात होगी साइंटिफिक टर्म में टेक्सोन होती है, जिसका प्लूरल टेक्सा होता है। जब टेक्सा बोलेंगे, टेक्सा से मुराद हो जाएगा, टेक्सा से मतलब हो जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। अब वो हो सकता है किसी भी रैंक के पर हो। व्हेन यू से दैट देन एन इमेज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म इन योर माइंड, जब किसी कहे तो ऐसे देखो, एग्जाम्पल मैंने डॉग कहा तो आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ न कुछ बातें उसकी आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा डॉग कैसा होता है, क्या होता है, देखे होंगे। जैसे एनिमल कहा तो किसी न किसी जानवर का ख्याल आता होगा, प्लांट कहा तो किसी न किसी प्लांट का ख्याल आता होगा, मेमल्स कहा तो किसी न किसी मेमल का ख्याल आता होगा। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी रैंक, टेक्सोन क्या हुआ, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी रैंक। एनी रैंक किस मतलब है, जब मैंने डॉग कहा तो सिर्फ डॉग एक स्पीसीज हो गया। एनिमल कहा तो कोई भी हो सकता है, डॉग, मंकी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो सकता है ना, तो एनिमल आ गया। प्लांट कहा तो कोई प्लांट हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, अलग अलग रैंक हो गया। एक में एक जीव की पता चल रहा है, जबकि बहुत ब्रॉड मतलब पूरी ग्रुप का पता चल रहा है। तो इसकी रैंक किसी भी रैंक पर हो जिससे मुझे ख्याल आए, किसी के चित्र बने, किसी कुछ, तो वो टेक्सा हो गया। इच टेक्सा इज कैटेगरी, हर टेक्सा एक कैटेगरी है। इच टेक्सा इज कैटेगरी बट इच कैटेगरी इज नॉट टेक्सा, हर कैटेगरी टेक्सा नहीं है। जैसे एग्जांपल में तौर पर मैंने बोल दिया किंगडम, क्या किंगडम से आपको कोई ख्याल आता है कि कोई उस किंगडम, हाँ ख्याल आता है गेम, किसी गेम का नाम किंगडम। किंगडम से, किंगडम एक कैटेगरी है बट टेक्सोन नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया एनिमेलिया, एनिमेलिया एक कैटेगरी भी है। जैसे प्लांट, जैसे मैंने ऑर्गेनिज्म को बांट दिया प्लांट में और एनिमल में, तो एनिमेलिया हो गया, एनिमेलिया कैटेगरी हो गया। साथ में टेक्सोन भी हो गया, ये एनिमेलिया टेक्सोन भी हो गया और कैटेगरी भी हो गया। जब आप एनिमल बोलेंगे तभी तो बताया, तो एनिमल बोला तो किसी ने किसी एनिमल का ख्याल आया है नहीं। अब बात करते हैं टेक्सोनोमी पर। टेक्सोनोमी पहली बात है, टेक्सोनोमी क्या है, कैटेगरी, कैटेगराइजेशन करें ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म को हम बांट रहे हैं। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या आया, क्या करना है मुझे, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ही प्लेसिंग करना है, किसी चीज़ को नहीं, किसी सामान को नहीं, ऑर्गेनिज्म को प्लेसिंग करना है, किसमें, कैटेगरी में। बट कैसी कैटेगरी, जब कैटेगरी बात करेंगे तो कॉमन टर्म में आ गया, लेकिन टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी होगी। टेक्सोनोमी इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, टेक्सोनोमी कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म को उठाया और डाल दिया किसी ग्रुप में, ऐसे सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। उसके ऊपर कई सारे प्रोसेस हैं, उसके बाद में मैं उसे करेक्ट कैटेगरी में डालूंगा। पहले मैं किसी ऑर्गेनिज्म में समझूंगा, पहचानूंगा, जानूंगा उसके क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तब मैं उसे किसी ग्रुप में डालूंगा। टेक्सोनोमिक कैटेगरी आर अरेंज्ड इन रैंक, टेक्सोनोमिक कैटेगरी को रैंक में, इन मैनर, एक मैनर में और एक हायरार्की में सजाया गया है, अरेंज किया गया है, उसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैंने किंगडम एनिमेलिया बोल दिया, जैसे किंगडम एनिमेलिया बोल दिया तो ये सबसे ऊपर वाला कैटेगरी हो गया, किंगडम बोला मैंने, ठीक है, किंगडम बोला तो ये ऊपर कैटेगरी हो गया किंगडम। किंगडम की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे और इसमें कैटेगराइज करने के लिए कम फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके नीचे जाएंगे फाइलम,
और डिवीज़न। इसमें थोड़ी ऑर्गेनिज्म कम आएगी, इससे किंगडम से कम ऑर्गेनिज्म आएगी, और इसको इसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए, इसमें डालने के लिए थोड़ा ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन, थोड़ा ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर चलें, क्लास, ऑर्डर, इस तरह अलग अलग रैंक हैं। इसे कहते हैं हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में एक अलग अलग रैंक की अलग अलग कैटेगरी है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल डिटेल एंड इकोलॉजिकल डिटेल। मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है ओनली, देखो टेक्सोनॉमी सिर्फ मॉर्फोलॉजी से नहीं हो सकती। मॉडर्न टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है, इंटरनल डिटेल एनाटॉमी पर बेस्ड भी है, और इकोलॉजिकल बिहेवियर, इकोलॉजिकल डिटेल पर ही बेस्ड है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी की ये बेसिस हो गया। स्टेप्स फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी टेक्सोनॉमी ग्रुप में डालें, पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। यार पहले मैं देखूंगा, पहले मैं कुछ ऑब्जर्व करूंगा, तभी तो मैं उसकी क्लासिफिकेशन करूंगा। ऐसे नहीं ख्यालों में मैंने देखा कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, नहीं ना। उसके बाद है कैरेक्टराइजेशन। पहले मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मुझे कुछ दिखा, उसके बाद मैं उसे अच्छी तरह से नोट करूंगा, अच्छी तरह से स्टडी करूंगा उस ऑर्गेनिज्म पर। यानी कैरेक्टराइजेशन मतलब नोट डाउन फीचर ऑफ स्पेसिमेन। देखो स्पेसिमेन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जिससे ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो, कुछ भी हो जिस पर किसी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसे स्पेसिमेन कहते हैं। मैंने किसी चीज़ को देखा, कोई ऑर्गेनिज्म को देखा, वो क्या ऑब्जर्वेशन किया मैंने, फिर उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, मतलब उसे क्या क्या है, हाथ है, दो हाथ है, तीन पैर है, जो भी है, रेंग के चलता है, ये सब मैंने उसे नोट डाउन किया, उसको लिखा। देखो अच्छी तरह से पहचानने के लिए, करेक्ट पहचानने के लिए, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए करेक्ट कैरेक्टराइजेशन इज नेसेसरी। करेक्ट कैरेक्टराइजेशन इज नेसेसरी फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट कैरेक्टराइजेशन इज नेसेसरी फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब मैंने सही सही उसकी पूरा डिटेल लिख दिया। अब मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है, मतलब उससे आइडेंटिफिकेशन कैसे करूँगा मैं? पहले से जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है उनसे मिलाऊंगा ना मैं, फिर उनसे मैं मिलाऊंगा, उससे मिलाने के बाद जिससे सिमिलर मिल रहा है उसके पास में रख दूंगा। हो सकता है पहले से खोजा हुआ था तो पहले से खोजा होगा ही, और नहीं खोजा हुआ होगा तो मैं इसे क्लासीफाई कर दूंगा, इसके पास में मिलो, जैसे सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा उसको उसी कैटेगरी में उसी वहाँ पर रख दूंगा फिर मैं इसको। अब उसको रखने के बाद बारी आएगी नोमेनक्लेचर की, नेमिंग की। इसको नेम कैसे करना है? यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कैटेगराइजेशन के एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, सपोज कि मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे दिखा एक पत्ते पर, एक लीफ पर दिखा, तो मैंने इसके बारे में लिखा। क्या क्या लिखा? नोट डाउन किया कि इसके 3 पेयर ऑफ लेग हैं, जॉइंटेड लेग हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। इनकी फेवरेट फूड एफिड्स हैं, इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल दिखा कि मैंने कैरेक्टराइजेशन इस तरह किया, मैंने देखा ऑर्गेनिज्म को देखा और उसके बारे में लिखा, ठीक है। और सी चीज़ें लिखूँगा, जितनी चीज़ें देख रहा हूँ सब कुछ लिखूँगा। उसके बाद अब कैरेक्टराइजेशन होने के बाद अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन की। मुझे पहचानना है कि है क्या, मुझे पता नहीं है ना। अब इतनी होने के बाद आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और रेफरेंस जो
टूल्स जो भी यूज़ करेंगे हम रेफरेंस में, उसे टेक्सोनोमिक एड कहते हैं। All those methods or tools which helps in identification is called taxonomic aid. अब ये टूल्स कुछ हो सकती है, स्टोर्ड स्पेसिमेन हो सकती है, लाइव स्पेसिमेन हो सकती है कि पिक्चर हो सकती है कोई ऐसी रिटेन डिटेल हो, इसे हम टेक्सोनोमिक एड्स कहेंगे। हो सकता है मुझे लेबोरेटरी जाना पड़े, हो सकता है मुझे फील्ड स्टडी करना पड़े, हो सकता है कि लाइब्रेरी में जाना पड़े। इससे मैं बात करूं, और मुझे अगर स्पेसिमेन देखना है, जैसे हर्बेरियम हो गया, यहाँ मुझे स्पेसिमेन मिलेगा, बोटनिकल गार्डन में स्पेसिमेन मिलेगा, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, और रिटर्न नोट रिटर्न फॉर्म में मुझे यहाँ की है, फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है, ये सब रिटेन नोट है। इसमें डिटेल्स होती है ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग किताब है, अलग अलग डिटेल का डिस्क्रिप्शन है। हर्बेरियम वो प्लेस जहां हम हर्बेरियम सीड को रखते हैं। हर्बेरियम सीड क्या है? हर्बेरियम सीड पे हम स्पेसिमेन की पार्ट, मतलब प्लांट के फ्लावर पार्ट, इन जनरली फ्लावरिंग पार्ट ही रखते हैं, ठीक है। उसको ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं। ड्राई, प्रिजर्व एंड प्रेस्ड, ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। सुखा करके उसको प्रेस्ड कर देते हैं, इस तरह हम प्रिजर्व करते हैं। और हर्बेरियम सीड के राइट लोअर साइड में, एट द राइट लोअर साइड में मेंशन होती है जो प्लांट है, इस प्लांट का कलेक्ट किसने किया, कलेक्टर का नाम, कब कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, उसका जगह, डेट, इस प्लांट का कॉमन नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, और बोटनिकल नेम क्या है। और इस प्लांट का फैमिली नेम क्या है। ये है हर्बेरियम सीड के राइट लोअर कॉर्नर पर लिखा होता है। हर्बेरियम सीड की साइज होती है वो 29 सेंटीमीटर विथ होती है और 41 सेंटीमीटर लेंथ होती है। हर्बेरियम सीड को एज ए क्विक रेफरेंस यूज किया जाता है। क्विक रेफरेंस की बात क्या होता है कि अब किसी आपने ऑर्गेनिज्म को कुछ देखा, प्लांट को देखा, ऐसा फ्लावर, ऐसा ये है, तो मैच कर लिया, हर्बेरियम सीड निकाला, वहाँ से मैच किया, क्विक रेफरेंस यूज्ड फॉर क्विक रेफरल। अब बात करें दूसरे टेक्सोनोमी के, बोटनिकल गार्डन। देखो, गार्डन और बोटनिकल गार्डन में इतना अंतर है कि गार्डन में मैं कोई प्लांट ऐसे लगा दिया शेयर करने के लिए, खूबसूरती के लिए, लेकिन जब बोटनिकल गार्डन कहेंगे ना, तो बोटनिकल गार्डन तब कहेंगे जब प्लांट लगा हो और प्लांट पर लेबलिंग भी हो, तब वो बोटनिकल गार्डन हो जाएगा। यहाँ मुझे प्लांट लाइव स्पेसिमेन मिलेगा, लाइव प्लांट मिलेगा, गार्डन है भाई, प्लांट है वहाँ, लाइव है, लाइव प्लांट मिलेगा विथ लेवल्ड, लाइव प्लांट मिलेगा विथ लेवल्ड, प्लांट लाइव है और लेवल्ड है। एक बैकग्राउंड में आपको दिख रही है कि कोई प्लांट है और इसका ये लेवल लगा हुआ है कि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम क्या है,
इसका नेटिव प्लेस क्या है, एंड कुछ बातें और थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। बॉटनिकल गार्डन का रोल, 2 रोल है। एक टेक्सोनोमिक ऐड करना, टेक्सोनोमिक ऐड है तो टेक्सोनोमिक स्टडी आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में। दूसरा एक्स सीतु कंजर्वेशन। अब यहाँ पर टर्म में आया एक्स सीतु। देखो एक्स सीतु और इन सीतु कंजर्वेशन टर्म समझ में आ रहा है ना। कंजर्वेशन टर्म में हो गया बचाओ रखाओ, हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। एक्स सीतु कंजर्वेशन मतलब है क्या, कहीं से प्लांट लाया और मैं कहीं से, कहीं है कि प्लांट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कोई प्लांट ख़त्म हो रहा है लगातार। अब मैं उस प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए मैं उस प्लांट को लाया और बॉटनिकल गार्डन में लगा दिया। अब वहाँ इसकी सेफ्टी है, उसे न काट सकता है, उसका देख रेख होगा, उसकी स्टडी होती है। एक हो गया, 2 रोल हो गया बॉटनिकल गार्डन का, एक टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए भी यूज होता है और दूसरा हो गया एक्स सितु कंजर्वेशन। ये तुम्हें बॉटनिकल गार्डन कहाँ मिलेगा, बिलोंग्स टू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और कुछ गवर्नमेंटल प्लेस भी, गवर्नमेंट का बनाया डायरेक्ट बॉटनिकल गार्डन भी हो सकता है, बाएँ मिले। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कीव में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव में है, लंदन में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। देखो एक्स सितु और इन सितु को समझो, एक्स सितु और इन सितु को समझो। एक्स सितु कंजर्वेशन हम कहते हैं, यहाँ क्या कर रहे होते हैं, कंजर्वेशन कर रहे होते हैं, प्लांट की ही स्पेसिमेन की कंजर्वेशन कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ प्लांट की बात हो, किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो सकती है, एनिमल की बात हो सकती है, कंजर्वेशन कर रहे होते हैं। अब कंजर्वेशन करने में यहाँ प्लांट जो करेंगे, कंजर्व स्पीसीज ऑफ अदर प्लेस, अदर प्लेस के स्पीसीज को हम कंजर्व कर रहे हैं विथ देयर सुटेबल इन्वायरमेंट, साथ में उसके सुटेबल इन्वायरमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने स्पीसीज लाया और उसको कंजर्व कहीं अपने इन्वायरमेंट में रख दिया ताकि वो प्लांट, अब अपने कहीं का प्लांट है और कहीं दूसरी जगह रख दूँ। अगर इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होगा ना, जैसे ठंडे प्रदेश का प्लांट है और मैं गर्म प्रदेश में रख दूँ तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, प्लांट कंजर्व करा बजाय और ख़त्म हो जाएगी। तो एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या कर रहे होते हैं कि हम बाहर के प्लांट को लाते हैं और उसके अपने सुटेबल इन्वायरमेंट में अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है तो कंजर्व करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है और उसके अपने देयर सुटेबल इन्वायरमेंट, उसके सुटेबल इन्वायरमेंट में रखते हैं। इससे क्या करते हैं, हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। हम इससे इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो डेंजर्ड है, जिसकी विलुप्त होने की संभावना है, ऐसे स्पीसीज को हम कंजर्व करते हैं इस तरह से। इसका एग्जाम्पल हो गया बॉटनिकल गार्डन, एक तो बॉटनिकल गार्डन एग्जाम्पल हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। उसी तरह अब बात कर इन सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन इन आया ना, इन सितु कंजर्वेशन में हम बात करते हैं, यानी प्लांट को कंजर्व करते हैं उसके अपने नेटिव प्लेस में, प्लांट को कहीं लेके नहीं जाते हैं, बट कि जहाँ प्लांट है, जहाँ किसी स्पीसीज है, एनिमल है, उसके वो प्लेस को ही कंजर्व कर लेते हैं। इसको कहते हैं इन सितु कंजर्वेशन।
ठीक है, जहाँ प्लांट और एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उस प्लेस को ही कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उस प्लेस को ही कंजर्व करते हैं, तो वो कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। इससे क्या करते हैं, इससे हम थ्रेटेंड स्पीसीज को प्रोटेक्शन करते हैं, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसका थ्रेटेंड, जिसकी विलुप्त होने की थ्रेटेंड है, इसकी संभावना है कि अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में उसे कहीं ले जाने के बजाय उसे वहीं पर, अब देखो थ्रेटेंड स्पीसीज है, खत्म होने की संभावना है, तो मैं उस एरिया को कंजर्व कर रहा हूँ। अब कोई ऐसी स्पीसीज है जो बहुत कम बची हुई है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अगर वहाँ छोड़ दिया जाए, अगर जरा सा भूल चूक हो जाएगा, ठीक है, वहाँ छोड़ दिया जाए, तो वो हो सकता है कि कोई किसी तरह नुकसान हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। उससे बेहतर क्या है, इसलिए उससे क्या करते हैं, जब बहुत इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है जिसका, तो ऐसे में जिसका क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज को पूरी जान से है कि ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम स्पीसीज बची हुई है, तो ऐसे में उसको इन सितु कंजर्वेशन ना करके एक्स सितु कंजर्वेशन करते हैं, यानी उसे वहाँ उस प्लेस से निकाल करके उसके अपने सुटेबल एनवायरनमेंट दे करके ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन में कंजर्व करते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, तो यहाँ क्या हो, अगर मुझे जिस तरह सुटेबल एनवायरनमेंट लगेगा, कुछ लगेगा, तो मैं यहाँ पर इसमें क्या हो, इसका उपाय भी ढूंढूंगा ना। अब इन सितु कंजर्वेशन की बात करें, एक एग्जाम्पल है नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्स ऑफ बायोस्फीयर एंड सेक्योर्ड ग्रुप्स, म्यूजियम, टैक्सोनॉमी केड म्यूजियम, जहाँ मुझे डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन मिलती है। देखो डेड प्लांट जो है, इन डेड प्लांट जो सेक्यूलेंट लाइक एलोवेरा, एलोए, इसको एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा सेक्यूलेंट प्लांट्स मतलब है जिसमें पानी भरा होता है। और एनिमल स्पेसिमेन को रखा जाता है। ये क्या है, यहाँ जो है इसका म्यूजियम का रोल है रेफरेंस में, टैक्सोनॉमिक एड में, स्टडी करने में। हम यहाँ रेफरेंस लेते हैं। ऐसे कोई ब्लड डेड स्मॉल साइज एनिमल अगर है, उसे हम जार में प्रिजर्व करते हैं इन प्रिजर्व सॉल्यूशन में। स्मॉल साइज ड्राई एनिमल है लाइक इंसेक्ट, तो उसे हम इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, ड्राई तो है ही है, और ड्राई करते हैं, किल करते हैं, पहले किल करेंगे वो इसे किल करके ड्राई करते हैं, ड्राई करके पिन करके उसे प्रिजर्व करते हैं। लार्ज साइज एनिमल है जैसे मेमल एंड बर्ड्स, इसको स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, लार्ज साइज एनिमल से मेमल एंड बर्ड को स्टफ्ड एंड प्रिजर्व करते। स्टफ्ड मतलब हो गया कि हम उसके अंदर की सब निकाल लेते हैं और उसमें रुई जैसे भर देते हैं, रुई से भर के रख देते हैं उसको, इसे कहते हैं स्टफ्ड करना, रुई भर के रख देते हैं। हाँ, यहाँ स्केलेटल भी प्रिजर्व रहती है, हो सकती कुछ एनिमल के स्केलेटल भी तुम्हें म्यूजियम में मिलेंगे। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, और जिसको जू कहते हैं, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हम में से कौन नहीं गया हो, सब गए होंगे, वहाँ देखे होंगे, बहुत सारे एनिमल रहते हैं। अंडर ह्यूमन प्रोडक्शन, यहाँ क्या है, लाइव एनिमल है अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन और केयर। इसका पर्पस क्या है,
इसका पर्पस पहला तो हो गया, देखो बोला जाए तो पहले पर्पस तो बोलने को स्टडी हो गया। पहले स्टडी करना एनिमल का बिहेवियर एंड हैबिटेट, एनिमल के बिहेवियर और हैबिट की स्टडी करना। और एक्स तो कंजर्वेशन है और टूरिज्म भी है ना। जूलॉजी किया जाता है ना, जो चिड़ियाघर घूमने के लिए, टूरिज्म में भी हेल्प होती है। टूरिज्म में हो गया, एक्स तो कंजर्वेशन हो गया, एक्स तो कंजर्वेशन पहले बता चुका हूँ। और स्टडी करना एनिमल की बिहेवियर की, हैबिटेट कैसी है, उसकी बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमिक एड में अब आए रिटेन नोट पर। टेक्सोनोमिक की रिटेन नोट है, डिटेल है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होती है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बेस्ड है ना। तो इसमें ना एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट की पेयर होती है, ठीक है। और हर एक पेयर जो होती है ना, उसमें एक स्टेटमेंट अगले स्टेटमेंट के अपोजिट होती है। इसे कहते हैं कंट्रास्टिंग। क्या होती है? अपोजिट होती है, इसे कंट्रास्टिंग कहते हैं। जैसे इस तरह हो, क्या ऑर्गेनिज्म के कान बाहर दिख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट हो गया। क्या ऑर्गेनिज्म में कान बाहर दिख रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट हो गया ऑर्गेनिज्म में कान बाहर नहीं दिख रहे हैं। ये हो गया दो स्टेटमेंट, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों क्या है? कंट्रास्टिंग है, कंट्रास्टिंग होती है। और क्या बताया? स्टेटमेंट का पेयर होती है। और इस पूरे पेयर को, एक पेयर को कहते हैं कपल्ड, पेयर को कहते हैं कपल्ड। और इच स्टेटमेंट इज ए लीड, और हर स्टेटमेंट एक लीड है, हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। देखो हर स्टेटमेंट क्या होगा, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पढ़ा कि क्या कान है, कान नहीं है, तो मैंने कान है, तो कान है, इससे अब मुझे पता चला कान है, तो उसी में लिखा होगा अगर स्टेटमेंट 3 पर चलें, फिर मैं स्टेटमेंट 3 पे जाऊँगा, वहाँ का पढ़ूँगा, फिर वहाँ से आगे जाऊँगा। इस तरह एक हर स्टेटमेंट क्या एक लीड है। लीड, लीड समझ रहे हैं ना? सीढ़ी, सीढ़ी होती है, तो उसमें होता है ना हर एक, ये हो गया सीढ़ी और ये हो गया लीड। इस तरह हर स्टेटमेंट भी क्या है? एक एक लीड है, हर स्टेटमेंट को लीड कहेंगे। और एक पेयर ऑफ लीड को कहेंगे कपल्ड। एनालिटिकल इन नेचर, की का नेचर कैसा है? एनालिटिकल नेचर, हम एनालाइज कर रहे होते हैं ना, एनालाइज होती है, ये है ये नहीं है, आगे बढ़ो, ये है वो है, आगे बढ़ो। इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैज़ डिफरेंस की, हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की अलग अलग की होती है। यदि मैं अगर टेक्सोनोमिक कैटेगरी मुझे एक किंगडम पर लेना है, तो किंगडम तो 5 ही है भाई। फाइलम पर लेना है तो फाइलम की अलग मिलेगी। स्पीसीज पर लेना है, स्पीसीज की अलग मिलेगी। किसी स्पेशल जीनस पे लेना है तो उसकी अलग की मिलेगी। जैसे यहाँ मैंने इसकी है, इसकी में है वर्टिब्रेट। आपने देखा, आपने बताया मुझे कुछ दिखा है कोई ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आगे बढ़ेंगे ना, ये मुझे आगे एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट मिला ना, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस दो स्टेटमेंट को मिला के क्या कहेंगे? इस दो स्टेटमेंट को मिला के कपल बोलेंगे। और हर एक स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? हर एक स्टेटमेंट कहलाएगा लीड। यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ मुझे यहाँ देखो क्या हेयर प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट हेयर है या नहीं है। मैंने कहा हेयर है, हेयर है तो भाई मेमल है वो, हेयर है तो वर्टिब्रेट में हेयर है तो वो मेमल है। तो यहाँ उड़ गया, पहुँच गए फाइनल स्टेयर तक, मंजिल तक पहुँच गए। बोला नहीं हेयर नहीं है, हेयर नहीं है, तो उससे अगले स्टेटमेंट पहुँचे। अगले स्टेटमेंट क्या है भाई?
अगले स्टेटमेंट है क्या फीदर है या नहीं है। आपने कहा फीदर है तो मंजिल तक पहुंच गए, आपको मिल गया कि भाई वो वर्ड है, फीदर है तो वो वर्ड है। नहीं है, नहीं है तो फिर अगले स्टेटमेंट में जाओ। अगले स्टेटमेंट में गए, यहाँ पर अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट का पे अगला कपल है, स्किन कैसी है, स्किन ड्राई है या मॉइस्ट स्किन है। अगर ड्राई स्किन है तो फिर आप मंजिल तक पहुंच गए, तो आपको पता चला कि वो रेप्टाइल है। स्किन मॉइस्ट है तो अगले स्टेज पर चलेंगे। अगले स्टेटमेंट पर अगर स्किन मॉइस्ट है तो क्या स्केल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। स्किन मॉइस्ट या स्केल प्रेजेंट है तो फिशेस हैं। स्किन मॉइस्ट है लेकिन स्केल प्रेजेंट नहीं है तो एम्फीबिया है। इसी तरह होती है, ये एक एग्जांपल हो गया की का। की में इसी तरह लिखा होता है, इसी तरह बुक होती है, ठीक है। मतलब से नेक्स्ट और बुक्स, फ्लोरा भी एक बुक है। इसमें क्या होती है, फ्लोरा इज एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट and distribution of plant specimen of a given particular area used for index making। फ्लोरा का यूज़ कहाँ होती है, इंडेक्स मेकिंग में होती है। इसमें क्या होती है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन का है। दूसरी बुक है ऐसे मैनुअल फ्लोरा में अंतर ये है, फ्लोरा से ज़्यादा डिटेल होती है इसमें, मैनुअल में मोर डिटेल बुक देन फ्लोरा। इसमें क्या होती है, मोर डिटेल है, प्लांट की ज़्यादा डिटेल होती है इसमें, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में मैनुअल यूज़ होती है। ये भी वही है कि इसमें एक पार्टिकुलर एरिया के बेस्ड पर है, और ये भी फ्लोरा भी पार्टिकुलर एरिया बेस्ड है। मोनोग्राफ किसी एक टेक्सोन पर डिटेल होती है, किसी एक टेक्सोन की डिटेल होती है। टेक्सोन वर्ड से पहले ही परिचय है, हो सकता है किसी फाइलम पे हो सकता है किसी स्पीसीज पर हो। कैटेलॉग सिर्फ स्पीसीज की स्पेसिमेन की इंडेक्स है। इंडेक्स मीन लिस्ट हर बुक में होती है ना, पहले चैप्टर्स के नाम होते हैं, उसे कहते हैं इंडेक्स। यूजर इंडेक्स बनी होती है, ऑर्गेनिज्म के नाम से लिखे होते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी नीड टू क्लासिफिकेशन में जब मिला लिया, मिलाने के बाद उसे अब क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप में करेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरी में डालेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज इन हायरार्की। ये तो पहले बात किया, टेक्सोनोमिक हायरार्की में होती है, इसे हायरार्की कहते हैं ना, हायरार्की। इस देखो ये टेक्सोनोमिक की बड़ी कैटेगरी है किंगडम, फिर उससे छोटी कैटेगरी है फाइलम, उससे छोटी कैटेगरी है डिवीज़न, उससे छोटी कैटेगरी है ऑर्डर, उससे छोटी कैटेगरी है फैमिली, उससे छोटी कैटेगरी है जीनस, उससे छोटी कैटेगरी है स्पीसीज। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ सिमिलरिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब दो स्पीसीज़ के बीच जितनी सिमिलर होगी उतनी दो जीनस के बीच सिमिलरिटी नहीं होगी, दो जीनस के बीच जितनी सिमिलरिटी होगी उतनी दो स्पीसीज़ के बीच सिमिलरिटी नहीं होगी, दो फैमिली के बीच दो जीनस की जो सिमिलरिटी होगी वो उतनी फैमिली के साथ नहीं होगी, दो फैमिली के साथ नहीं होगी, दो फैमिली के साथ जितनी सिमिलरिटी होगी उतनी ऑर्डर के साथ नहीं होगी, दो ऑर्डर के साथ नहीं होगी। उसी तरह जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। As we go lower, kingdom to species, number of common character increases. Taxon real biological entity, टैक्सोन टैक्सोन रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है और स्पीसीज हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। तो वो हम बात करें किंगडम, जीनस, फाइलम की, फैमिली, ऑर्डर,
जो रियल एग्जिस्टेंस रखती है वो है स्पीसीज। स्पीसीज हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। हम जो भी देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो क्या है, वो किसी न किसी स्पीसीज है, वो कोई ना कोई स्पीसीज होती है। उसके अंदर हम स्पीसीज को ग्रुप करते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज को ग्रुप करते हैं, उसे कहते हैं जीनस। सिमिलर जीनस को मतलब कुछ कॉमन कैरेक्टर के आधार पर जीनस को ग्रुप करते हैं, दूसरे कहते हैं फैमिली। और फैमिली के ग्रुप को कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर के ग्रुप को कहते हैं क्लास, क्लास के ग्रुप को कहते हैं फाइलम, फाइलम के ग्रुप को कहते हैं किंगडम। देखो फाइलम और डिवीज़न दो टर्म है, जब हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तब डिवीज़न टर्म यूज़ करेंगे, फाइलम नहीं। There's 7 taxonomic category known as the obligatory taxonomic category। ये 7 taxonomic categories है, obligatory taxonomic category है, ये मतलब परमानेंट नेसेसरी taxonomic category है। इसके बाद सब कैटेगरी हो सकती है, फाइलम की सुपर फाइलम हो सकती है, सब फाइलम हो सकती है, सुपर क्लास होती है, सब क्लास हो सकती है, कई क्लास हो सकती है, कई और कैटेगरी हो सकती है। लेकिन ये क्या हुई, ये 7 कैटेगरी क्या है, ये ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अभी बात किया ना कि स्पीसीज रियल एग्जिस्टेंस रहती है। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो इंटरब्रीड करने के बाद यंग वन जो वो फर्टाइल होनी चाहिए। इससे पिछले लेक्चर में बता चुके हो चुकी बात की रिप्रोडक्शन पर, स्पीसीज क्या कहेंगे, जो क्या होती है फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस करें, तब वो स्पीसीज कहलाएगा। इसी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेस्ड पर दिया था। ऊपर वाले टर्म में जो है भाई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि वो क्या है, फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस करेगा, इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस करेगा। इन बायोलॉजिकल नेम सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक। देखो बायोलॉजिकल नेम जो होती है 2 वर्ड से बनी होती है, उसमें पहला वर्ड जो होती है वो जीनस होती है और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होती है। सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होती है और फर्स्ट वर्ड जीनस होती है। जो सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट है ना भाई स्पीसीज हैं, स्पीसीज को दर्शाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज, जैसे एग्जाम्पल देखिए सोलेनम टिबेरिज्म। जब टिबेरिज्म की बात करेंगे ना, ये हो गया मेरे स्पीसीज, ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। सोलेनम टिबेरिज्म तो ये पोटैटो हो गया, सोलेनम नाइगरम मकई हो गया, सोलेनम मेलोनजीना ब्रिंजल हो गया। ये सारे मेलोनजीना नाइगरम ये क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज का नाम है। पैंथरा लियो टिग्रीस पार्डर्स इंडिका डोमेस्टिका एस्टिवम स्पीसीज का नाम है। पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टिग्रीस टाइगर, पैंथरा पार्डस लिपॉर्ड, पैंथरा मेंजिफेरा इंडिका मैंगो, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, ट्राइटिकम एस्टिवम वेट। ये हो गया स्पीसीज का नाम। देखो है तो यहाँ सोलेनम, सोलेनम में 3 आ गया, लेकिन ये सोलेनम ये जीनस का नाम है। ये सोलेनम जब बात करेंगे तो कोई स्पीसीज का पता नहीं चलेगा, कोई रियल एग्जिस्टेंट पता चल रहा है क्या, तो ग्रुप और पता चल रहे हैं। लेकिन अगर टिबेरिज्म की बात करेंगे तो मुझे सिर्फ पोटैटो ही होगा, सोलेनम टिबेरिज्म। जब सोलेनम नाइग्रम को ऐड करेंगे तब सिर्फ मकई होगा, कोई और नहीं होगा। इसी तरह अब यह क्या बताएं, इस जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का ग्रुप है। इसमें लेस सिमिलरिटी होगा, ऑब्वियसली लेस सिमिलरिटी होगा। एक ही तरह की स्पीसीज है, एक ही जीव है, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच ज़्यादा सिमिलरिटी होगा ना एज कम्पेयर टू ह्यूमन एंड मंकी। किससे वजह सिमिलरिटी ज़्यादा होगा, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच। अब ह्यूमन भी एक स्पीसीज है, होमोसेपियन, सेपियन स्पीसीज है, और होमोसेपियन तो होमो का एक ही स्पीसीज है। जैसे सोलेनम टिबेरिज्म, सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम टिबेरिज्म है
दो टिबिरिज्म आलू के बीच ज़्यादा सिमिलरिटी रखेगा, लेकिन सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम टिबिरिज्म दोनों क्या है, सेम जीनस है, ये दोनों जीनस है, ये सोलेनम जीनस है, इस तीनों एक ही जीनस में आता है, तो इनके बीच कम सिमिलरिटी होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल के बीच में। देखें मोर सिमिलरिटी देन द स्पीसीज ऑफ द टू डिफरेंट जेनरा, एक जेनरा के बीच, एक जेनरा के मेंबर के बीच ज़्यादा सिमिलरिटी होगी एज कम्पेयर टू दो डिफरेंट जेनरा के बीच। जैसे मैं सोलेनम की देखूँ, सोलेनम के बीच सोलेनम का स्पीसीज होगा और पैंथर का स्पीसीज बहुत अंतर होगा। इसके पोटैटो को मकई से मिलता है तो उसमें इसकी सिमिलरिटी इसमें ज़्यादा मिलेगी, ना कि मेंजीफेरा से, ना कि मैंगो से। इसका एग्जाम्पल जैसे सोलेनम हो गया, सोलेनम किस जीनस का नाम है, सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया, फैलिस, कैनिस, पैंथरा। फैलिस कैट का फैमिली है, कैट का जीनस का नाम है, और कैनिस डॉग का जीनस का नाम है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कैनिस और फैलिस में, कैनिस करके कैट कह जाते हैं, फैलिस करके डॉग कह जाते हैं, लेकिन गलत। कैनिस किसका जीनस है, डॉग का, कैनिस डॉग का जीनस है, फैलिस कैट का। फैमिली क्या हुआ, फैमिली उसी तरह क्या है, जीनस के ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जीनस है। इसमें प्लांट के केस में दोनों कैरेक्टर को सेम बेस मानते हैं, दोनों बेस मानते हैं, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। प्लांट केस में दोनों बेसिस होती है। प्लांट केस में सफिक्स लगाते हैं एसी, और एनिमल केस में आइडिया। एग्जाम्पल सोलेनेसी, इसमें जीनस इंक्लूड हो, जीनस ग्रुप होगा सोलेनम, पेटूनिया, अधेतुरा। फैलेडी, फैलेडी आइडिया, फैलेडी यहाँ आइडिया है ना, फैलेडी आइडिया। इसमें क्या आएगा, इसमें पैंथरा भी आएगा और फेलिस भी आएगा, कैनिस नहीं आएगा, पैंथरा और फेलिस आएगा, बिल्ली और लायन की फैमिली। फैमिली के ऊपर जितनी कैटेगरी है वो एग्रीगेटेड कैटेगरी है, एग्रीगेटेड कैरेक्टर पर बेस्ड है, ठीक है। वो सिमिलर एक दो कैरेक्टर नहीं, कई सारे बंच ऑफ कैरेक्टर से बेस्ड है। अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड कैटेगरी, ऑर्डर और उससे आगे वाले कैटेगरी जो है वो सब एग्रीगेटेड कैटेगरी पर बेस्ड है। ऐसे एग्जांपल बताएं, ऑर्डर का ग्रुप हो गया फैमिली का, ऐसे ऑर्डर पोलीमोनियल, इसके अंदर आता है कॉनवोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, दोनों फैमिली इसके अंदर आती है। बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर है ना, एग्रीगेटेड कैरेक्टर एक कैरेक्टर क्या लिया, फ्लोरल कैरेक्टर के बेस्ड पर मैंने इसको इस ऑर्डर में डाल दिया, इस दोनों फैमिली को, कॉनवोल्वुलेसी और सोलेनेसी को। कॉर्निवोरा को, कॉर्निवोरा में आ जाएगा फैलिडी, कैनिडी, दोनों फैमिली आ जाएगा कॉर्निवोरा। बेस्ड होने से क्या, कॉर्निवोरा जब बात कर रहे हैं तो वो कॉर्निवोर होगा, बेस्ड ऑन फूड के आधार पर इसको कॉर्निवोरा ऑर्डर में डाल दिया। प्राइमेटा, प्राइमेट में आ जाएगा ह्यूमन बींग भी आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, गिब्बन आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएगा। इसका बेस्ड क्या रहा, प्राइमेट, मेस्टोसाइकिल, ओस्टोसाइकिल के आधार पर डाल दिया, एक साइकिल के आधार पर डाल दिया इसका नाम, मेस्टोसाइकिल के आधार पर डाल दिया प्राइमेट में। क्लास ठीक इसी तरह ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर से ऊपर है ना, ये ऑर्डर के ऊपर वाला, ऑर्डर के ऊपर क्लास, फाइलम, किंगडम। क्लास भी क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये ऑर्डर के ग्रुप है। इसका एग्जाम्पल है मेमल, मेमल में क्या आ जाएगा, ऑर्डर प्राइमेट और कॉर्निवोरा दोनों आ जाएगा। अब इसके आधार क्या बताएं, इसमें जिसमें जिसमें मेमोरी ग्लैंड है वो सब मेमल आ जाएगा। अब वो प्राइमेट में भी, प्राइमेटा में मेमोरी ग्लैंड होती है और कॉर्निवोरा में भी, दोनों डाल दिए मेमल में। फाइलम, फाइलम क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस होंगे बेस्ड ऑन फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। इन केस ऑफ प्लांट कॉल डिवीजन, प्लांट केस में इसे फाइलम को डिवीजन कहते हैं। एग्जाम्पल फाइलम कोडाटा, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड इंक्लूड इन क्लास, नोटोकॉड भी बेस्ड पर है, नोटोकॉड प्रेजेंट है
तो कोडाटा है, इसके अंदर आ जाएगा मेमल भी आ जाएगा, एम्फीबिया भी आ जाएगा, रेप्टाइल भी आ जाएगा, फिश भी आ जाएगा और बर्ड भी आ जाएगा। मेमल, एम्फीबिया, रेप्टाइल। किंगडम की बात करें, हायर कैटेगरी है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम। हालिया एक और कैटेगरी है डोमेन, इससे ऊपर। तो किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला, फाइला के रिलेटेड ग्रुप, फाइलम का प्लूरल फॉर्म है फाइला, ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एक्सेट्रा। मोनेरा भी एक प्लांट, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये भी किंगडम है। अब दो एग्जाम्पल दिया है, एक एनिमल का, एक प्लांट का। जैसे एनिमल्स बात करें, एनिमल क्या हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। जब एनिमल की बात करेंगे, एनिमल किंगडम हो गया। किंगडम से आगे जाएँ, कोडाटा, ऑर्थोपोडा। एग्जाम्पल के बाद कोडाटा एक ऑर्थोपोडा, एक कोडाटा लिया मैंने, एक क्या हो गया, कोडाटा एक फाइलम है। अब कोडाटा के अंदर क्लास मेमल में लिया, ठीक है। ये मेमल क्या है, क्लास है। अब मेमल के अंदर दो ऑर्डर कॉर्निवोरा ऑर्डर है, प्राइमेटा ऑर्डर है। अब कॉर्निवोरा के अंदर दो फैमिली, कैनेडी, फेलिडी। कैनेडी के अंदर एक जीनस हो गया कैनिस। फेलिडी के अंदर दो जीनस, पैंथरा और फेलिस। उसी तरह उससे आगे ऑर्थोपोडा जब बात करेंगे, ये बड़ी ग्रुप हुआ, इसमें फाइलम हो गया। इसके अंदर हो गया इंसेक्ट में क्लास है, डिप्टेरा ऑर्डर है, मस्किडी फैमिली है, मस्का जीनस है। प्लांट एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये क्या डिवीज़न हो गया। उसके अंदर जाएंगे डायकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, एक क्लास हो गया। इसके अंदर जाएंगे तो और इसके अंदर जाएंगे ऑर्डर है, पोलिमोनियस ऑर्डर है, स्पेंडल्स ऑर्डर है, पोइल्स ऑर्डर है। पोलिमोनियस में आएंगे तो कॉन्वोल्यूसी एंड सोलेनेसी फैमिली हो गई। और सोलेनेसी फैमिली के अंदर तीन जीनस हैं, पिटूनिया, दतूरा एंड सोलेनम। स्पेंडल्स में इसकी मैंगो की फैमिली है, एनाकार्डियसी। उसकी ऑर्डर है, मैंगो की ऑर्डर है स्पेंडियल्स। क्लास है डायकोटिलिनस, डिवीज़न है एंजियोस्पर्म और किंगडम है प्लांट। ट्राइटिकम एस्टिवम तो हो गया स्पीसीज, ट्राइटिकम हो गया जीनस। उससे आगे पोएसी हो गया फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, मोनोकोटिलिडन क्लास, एंजियोस्पर्म डिवीज़न हो गया। यानी यहाँ पर देखो ट्राइटिकम एस्टिवम और पिटूनिया, दतूरा, सोलेनम। आलू, पोटैटो एंड वेट दोनों कहाँ पे आगे मिलती है, सिमिलर कहाँ पे होती है, डिवीज़न में आगे सिमिलर होती है। एंजियोस्पर्म, दोनों एंजियोस्पर्म है। उसी तरह यहाँ देखो फैलिस में क्या है, कैट आएगा, फैलिस एंड पैंथरा, मतलब लायन फैमिली और बिल्ली दोनों सिमिलरिटी कहाँ पर आती है, फैमिली लेवल पर। फैमिली लेवल पर दोनों सिमिलर हो गया। अब इससे आगे सिमिलर ही रहेगा ना, उससे ऊपर तो ग्रुप वाला है तो इससे आगे सिमिलर ही रहेगा। अब ये बताओ ह्यूमन एंड डॉग कहाँ पे सिमिलर होती है, ह्यूमन एंड डॉग आती है क्लास में आगे सिमिलर होती है। दोनों क्या है, मेमल है। कैनिस डॉग फैमिली हो गया, ये दोनों मेमल है, क्लास आगे सिमिलर हो गया। उससे आगे सिमिलर ही रहेगा, जहाँ पे सिमिलर स्टार्ट हुआ ना उससे आगे सिमिलर ही रहेगा। डॉग एंड कैट की सिमिलरिटी कहाँ होती है, ऑर्डर में, दोनों कॉर्निवोरा है, यहाँ की सिमिलरिटी होती है। उससे आगे दोनों मेमल हैं, उससे आगे दोनों कॉर्डाटा है, उससे आगे दोनों एनिमल हैं। हाउस फ्लाई एंड ह्यूमन में सिमिलरिटी कहाँ आती है, डायरेक्ट एनिमेलिया में। किंगडम में किया है कि दोनों एनिमल हैं।
उससे पहले कोई सिमिलरिटी नहीं है। आफ्टर क्लासिफिकेशन वी नीड टू नेमिंग में क्लासिफिकेशन के बाद उसके नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ेगी। नोमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि नाम अगर न रखा जाए, स्टैंडर्ड नाम नहीं रखा जाए, तो क्या है, हर कंट्री बेस्ड पर नाम भी अलग अलग हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन नेमिंग इज नेसेसरी बिकॉज द कॉमन और लोकल वेरी रीजन टू रीजन। किसी एक चीज़ का नाम यहाँ कुछ और है, किसी और कंट्री में कुछ और नेम है। इवन मेरी हिंदुस्तान में इस राज्य में कुछ और नाम होगा तो अगले राज्य में कुछ और नाम होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कोई स्टैंडर्ड नाम रखा जाए वर्ल्ड वाइड, जो एक ही नाम से जाना जाए, इसे कहेंगे नोमेनक्लेचर। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज बॉडी है जो डिसाइड करेगा जहाँ किसी का नाम रखने के लिए पहले मुझे क्या है उसको वहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है पहले से नाम रखा जा चुका हो तो नाम नहीं रख सकते, उसको नहीं रखा गया तब ना उसका नाम रखा जाएगा। प्लांट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। एनिमल के लिए ICZN, बैक्टीरिया के लिए ICBACN। नेमिंग करने के कुछ रूल्स हैं, ऐसे नहीं किसी का मन हुआ कुछ नाम रख दिया, नहीं, इसमें रूल होती है। लैंग्वेज रूल है कि लैटिन होना चाहिए, लैटिनाइज्ड होनी चाहिए। या तो लैटिन हो या कोई और नाम कोई और हो लैंग्वेज से हो तो इसको लैटिनाइज्ड फॉर्म में कर देना पड़ेगा। नाम 2 पार्ट होना चाहिए, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। 2 नाम रखा जाएगा, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे फर्स्ट वर्ड जो होगी वो जीनस होगी, इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होगी, इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक फॉर्म में करेंगे, जब लिखेंगे सेपरेटेड अंडरलाइन करेंगे। ऑथर का नाम लिखना हो, जिसने नेमिंग दिया है, जिसने डिस्कवर किया है, उसका ऑथर का नाम लास्ट टाइम लिखेंगे, इटैलिक फॉर्म में नहीं। ऐसे यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका जब लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं तो इटैलिक फॉर्म में लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। और लीन लिख दिया कि लीनियस ने डिस्कवर किया, लीन हो गया, ये इटैलिक में नहीं है। जब हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, मेंजीफेरा का अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका का अलग अंडरलाइन करेंगे। नेमिंग करने के बाद कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। नेमिंग करने का एक यही फ़ायदा है कि इसमें इंटरनेशनली एक ही नाम रहेगा, एक स्पीसीज़ का एक ही नेम रहेगा। जैसे आप मेंजीफेरा इंडिका बोला मैंगो है, तो हर जगह मेंजीफेरा इंडिका का मतलब मैंगो ही होगा। थैंक यू फॉर क्लास 10।